नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। चंपावत उधम सिंह नगर ये बनाते हैं नेपाल के साथ सीमा, और जो चमोली उत्तरकाशी है ये तिब्बत चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और जो पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का वो नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। कुल मिलाकर ये 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अल्मोड़ा, तो ये कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो ये कौन सा है? तो लिपुलेख दर्रा, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो लिपुलेख दर्रा जो है ये काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। तो जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है इसके द्वारा कौन से नदी बेसिन को पृथक किया गया है? तो यह है पिंडर और रामगंगा बेसिन अथवा नदी घाटी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह के आमंत्रण पर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 1930 में 1930 में चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों रामचंद्र, हजारीलाल, छैल बिहारी, विशंभर दयाल के साथ दुगड्डा आए थे। अपने साथियों के साथ दुगड्डा आए थे, और किसके आमंत्रण पर? तो भवानी सिंह के आमंत्रण पर शहीद चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये कौन से जिले में है? तो चमोली जिले में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1982 में 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और 1988 में अर्थात 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? तो चारण उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो चारण उपनाम से प्रसिद्ध है शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल चारण उपनाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो जो मलारी है ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये है आपका महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो मलारी है ये चमोली जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की धौली गंगा घाटी में तिब्बत सीमा के पास एक गांव है, और ये महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, फांसना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? तो जो फांसना शिखर शैली है, तो जो फांसना शिखर शैली है तो इस शैली से कौन से मंदिर संबंधित है यहाँ पर? तो सूर्य मंदिर पलेटी टिहरी गढ़वाल में, तो ये भी फांसना शिखर शैली से संबंधित है।
वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर नारायणकोट चमोली में है, और बालेश्वर मंदिर जो कि जागेश्वर अल्मोड़ा में है। तो ये तीनों के तीनों अर्थात उपयुक्त डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये सभी मंदिर फांसना शिखर शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है। तो चोमू देवता की पूजा की जाती है उत्तराखंड में, तो कहाँ की जाती है? क्या ऑप्शन इसका सही जवाब है? तो बी ऑप्शन, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। तो दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है। और ये कौन से जिले से संबंधित है? तो पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में चोमू देवता की पूजा की जाती है और दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु ये पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो जो घी संक्रांति पर्व है, तो इसका जो अन्य स्थानीय नाम है तो यह है ओलगिया। बी ऑप्शन, ओलगिया। क्वेश्चन नंबर 11, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है कुनिंद राजवंश से संबंधित। तो कुनिंद राजवंश से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1932 में। 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। डी ऑप्शन, सुरजीत सिंह बरनाला थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। और इनका जो कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल था 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक। तो 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक सुरजीत सिंह बरनाला का कार्यकाल रहा है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है कंडार दान पत्र चंपावत में, तो ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तालेश्वर दान पत्र अल्मोड़ा में है। पांडुकेश्वर दान पत्र इसका संबंध चमोली से है। और भूदेव की प्रशस्ति इसका संबंध है बागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की? तो जो हैप्पी क्लब संगठन है, तो इसकी स्थापना किसने की है? तो गोविंद वल्लभ पंत ने। डी ऑप्शन, गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो कौन सा मंदिर इसमें ऐसा है जो कि गढ़वाल में स्थित है? तो यह है नागनाथ पोखरी मंदिर। तो जो नागनाथ पोखरी मंदिर है ये गढ़वाल के चमोली में स्थित है। अगर बात करें धोलीनाग, धोलीनाग मंदिर कहाँ है? तो यह है बागेश्वर में स्थित। और बेड़ीनाग और कालीनाग जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है चौखंबा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चौखंबा उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7138 मीटर। अगर बात करें द्रौपदी का डांडा, तो ये भी उत्तरकाशी में है और ऊंचाई है 5670 मीटर। नंदा घुंटी, ये नंद घुंटी ये चमोली जिले में स्थित है 6309 मीटर के साथ। और जो बंदरपूंछ है ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है और 6316 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊंची चोटी है इसमें है चौखंबा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित कौन सा राजवंश है? तो यह है पौरव वंश। तो पौरव जो राजवंश है, बी ऑप्शन, पौरव राजवंश ये तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो इसमें जो बी ऑप्शन देवप्रयाग देवनगर, ये जो जोड़ा है ये युग्म यहाँ पर सही नहीं है। काशीपुर की बात करें तो काशीपुर का पुराना नाम है गोविसाण, गोपेश्वर का भी पुराना नाम है गोथला, और जो अल्मोड़ा है, जो खगमरा कोट है, इसका संबंध है ये क्या है, ये अल्मोड़ा से संबंधित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ये युग्म आपका सही नहीं है, देवप्रयाग देवनगर। देवनगर कहाँ है? तो देवनगर की बात करें तो देवनगर नैनीताल का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 20, किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है? तो नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है, सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो जो नाक में नहीं पहना जाता इसमें से, तो नाक में कौन सा नहीं पहना जाता इसमें से, ये है मुर्खी। बी ऑप्शन मुर्खी नाक में नहीं पहने जाते हैं, मुर्खी को कान में पहना जाता है, मुर्खिली भी इसको बोलते हैं, मुर्खी अथवा मुर्खिली, इसे कान में पहन जाता है। रही बात नथ, बुलाक, फुली, ये तीनों ही नाक में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र है तो कौन से राजा से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र? तो यह है द्वितीय वर्मन, द्वितीय वर्मन से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र। इसे द्वितीय वर्मन अथवा द्विज वर्मन भी कहा जाता है, द्विज, द्वितीय या द्विज वर्मन एक ही ना बात है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से संबंधित है द्वितीय वर्मन, ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो बोरेक्स का आयात कहां से किया जाता था? तो इसका सही जवाब है तिब्बत से, तो बी ऑप्शन तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 24 है, चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो चौफुला नृत्य है तो किससे संबंधित है? चौफुला नृत्य है पार्वती से संबंधित, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चौफुला अर्थात चारों तरफ फूल खिलना, बी ऑप्शन पार्वती। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की बेटी अर्थात पार्वती, तो पार्वती देवी ने चौफुला नृत्य की शुरुआत की थी, तो बी ऑप्शन चौफुला नृत्य का संबंधित है पार्वती से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो गले में कौन सा आभूषण धारण नहीं किया जाता इसमें से? तो तगड़ी, सी ऑप्शन जो है, जो तगड़ी है इसे गले में धारण नहीं किया जाता है, तगड़ी को कमर के चारों ओर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो गढ़केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है इनमें से? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कार्बेट की बात करें तो 5,521 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। फूलों की घाटी 87 किलोमीटर स्क्वायर, और जो राजाजी है नेशनल पार्क है, राज्य राष्ट्रीय उद्यान 830 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, बालचा दर्रा जोड़ता है। तो जो बालचा दर्रा है तो ये किस किस को जोड़ता है? तो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है बालचा दर्रा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो कब से कब तक रहा है गढ़वाल में गोरखा शासन? तो ए ऑप्शन सही जवाब है 1804 से 1815 के बीच। तो 1804 से 1815 में गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहा है। 1804 में खुड़बुड़ा मैदान जो कि देहरादून में है, तो खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध लड़ा गया गोरखा और गढ़वाल सेना के बीच, और इसमें जो गढ़वाल शासक था प्रद्युम्न शाह तो वीरगति को प्राप्त हुए, और इसके बाद गढ़वाल में भी गोरखाओं का शासन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30,
चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर था एक प्रकार का नजराना। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये हो गए आज की वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चन। आपका कितना स्कोर बना है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।